हम कहेंगे खुदामंद खुदाए अजीम मुबारक है, आमीन आमीन। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है निकालें, पैदाइश की किताब उसका 26 बाब है। तो इस तरह लिखा है, गौर से सुनिए। और उस मुल्क में उस पहले काल की अलावा जो अब्राहम के अय्याम में पड़ा, फिर काल पड़ा, तब अज़हा जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबीमलेक के पास गया। खुदाम ने कहा, मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा। हम कहेंगे खुदा का शुक्र हो। आज हम इस बात को जानेंगे, अगर हमारी पिछली जिंदगी जिसमें से हम गुजर कर आए हैं, आपकी उम्र के साल कितने भी हैं, उन सालों में से हर उम्र के लिहाज से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे वो जो साल हैं, जो जिंदगी का जो हिस्सा है जो गुजर गया है, जो माजी का हिस्सा है, उसमें हम जो कुछ चाहते थे नहीं कर सके, जो कुछ हम आज तक चाहते थे वो नहीं कर सके, वो ख्वाहिशें अभी तक भी हमारी जिंदगी के अंदर हैं। लेकिन इसको किस तरह हम जान सकते हैं कि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है। ज़हाक एक ऐसे खानदान से था जिसका खानदान नबियों में शुमार किया जाता था और बादशाहों में शुमार किया जाता। इसका किस खानदान के साथ तलक है? ये तलक अब्राहम के साथ है। ये अब्राहम का बेटा है और यकूब इसका बेटा है। ये तीन शख्सों की मैं बात करने लगा हूँ, अब्राहम, अज़हाक और यकूब। इसी नाम से ईसाई जो है वो दुआ करते हैं। हम भी हो सकता है कि हमारी ज़बान पर भी ये दुआ एक दूसरे से सीखी हो, हम भी ये दुआ में ज़रूर कहते होंगे कि अब्राहम, अज़हाक और यकूब के खुदा। ये जो नाम है, इन नामों के अंदर खुदा की मोहब्बत जुड़ी हुई है। इन नामों के साथ अब्राहम, अज़हाक और यकूब के साथ खुदा का प्यार जुड़ा हुआ है। इन्हीं के वसीला से कौमों को बरकत मिल रही है। अगर मैं और आप भी हैं तो हम भी इन बरकतों के वारिस हैं। देखो, अगरचे तीनों एक ही नस्ल के हैं, अब्राहम से अज़हाक, अज़हाक से यकूब, लेकिन तीनों के जो किरदार है, इनकी हालात जिंदगी है, तीनों की मुख्तलिफ है। अब्राहम की अगर जिंदगी देखें, जिससे अज़हाक पैदा हुआ, तो अब्राहम एक सख्त दिल आदमी था। मेहनत के लिहाज से, फैसले के लिहाज से, जो फैसला करता, मेहनत करता, उसमें बड़ा सख्त था। अगरचे वो एक बुत परस्त खानदान से निकला, खुदा को ना जानने की वजह से भी उसने खुदा को जाना। लेकिन हम सब जो है, रोमियो के खत में लिखा है, हमने खुदा को तो जान लिया। अब्राहम उस खानदान में से नहीं था जो खुदा को जानते थे, तो भी ना जानने वाले खानदान में से वो शख्स निकला जो खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा ने कहा, ये मेरा दोस्त है। हमने खुदा को तो जान लिया, खुदा की लायक उसकी इबादत नहीं की, उसकी परस्तिश और पूजा नहीं की। लेकिन अब्राहम एक मर्दे दुआ था। अब्राहम खुदा के साथ दोस्ती रखने वाला था। अब्राहम खुदा के बगैर कोई काम नहीं करता था। अब्राहम खुदा के हुक्मों की अपनी जान से भी ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा इज्जत करता था। अगर कोई मुझसे बढ़कर अपने खानदान में से खानदान को प्यार करता, वो मेरे लायक नहीं है, वो बेटी, ये सारी बातें हैं। अब मैं ये समझ आई, अब्राहम ने ये हुक्म कि जो कोई मुझसे बढ़कर किसी और को प्यार करता है, तो अब्राहम खुदा से बढ़कर किसी और को प्यार नहीं करता था, इसलिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए खड़ा हो गया। हम सोचेंगे जैसा बाप है वैसा बेटा होगा। जी नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अब्राहम का बाप तारा वो कुछ और था, उसका बेटा अब्राहम खुदा परस्त बन गया। अब अज़हाक की बात करते हैं। अब्राहम का बेटा अज़हाक है, उसने बाप से सीखा था और बाइबल मुकद्दस कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं। इसीलिए अज़हाक हलीम शख्स था, जंगजू नहीं था, मोहब्बत से लोगों पर फतह पाता था। हलीम शख्स था, बर्दाश्त करता था, अपने नुकसान को बर्दाश्त कर लेता। और ये बात कि तू अपना नुकसान क्यों नहीं बर्दाश्त करता, और इसी वजह से घरों खानदानों के अंदर झगड़े भी चल रहे हैं कि लोग अपना नुकसान क्यों नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन अज़हाक एक नुकसान बर्दाश्त करने वाला हलीम शख्स था। एक दफा 5 बादशाह और 4 बादशाहों का आपस में झगड़ा हुआ और इनके भतीजे लूत को, खानदान को ले गए। वो जब अब्राहम को पता चला तो उसने 318 आदमियों को लिया और रातों रात उन बादशाहों को मार दिया, उनको शिकस्त दे दी, मार दे इसको शिकस्त दे दी। ये किस कदर दलेर शख्स था। अब्राहम और अज़हाक में ये फर्क है कि वो तो एक बड़ा दलेर जंगजू शख्स था, खुदा के साथ मोहब्बत करने वाला शख्स था, खुदा के खिलाफ जो बात की जाती है उसके कभी भी नहीं बर्दाश्त करता था। वो खुदा पर ईमान रखना, इसका भी ईमान बहुत बड़ा है।
लेकिन अज़हाक की मैंने बात पढ़ी है। अज़हाक जरार में जाता है। जिस तरह अब्राहम के दिनों में काल पड़ा, जिस तरह यकूब के दिनों में काल पड़ा, उसी तरह अज़हाक के दिनों में भी काल पड़ा। अब ये सीखेंगे कि यकूब मिस्र में गया काल के वक़्त, अब्राहम गया, लेकिन अज़हाक क्यों नहीं गया? अज़हाक दरियाफ्त कर रहा था, मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह पर जाऊँ। और ये सीखेंगे कोई फैसला अपनी मर्जी से ना करें, फैसले को खुदा पर छोड़ दें। बाइबल क्या कहती है? अपने सारे काम, अपनी उम्मीदें खुदा पर छोड़ दे, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी कर देगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी कमजोरियां पाई जाती हैं, अपना इत्मीनान, अपने यकीन खुदा ते कर ले, खुदा तेरे दिल दियां मुरादां पूरियां कर देगा। अज़हाक मिस्र को नहीं गया, वो जरार में। खुदा ने कहा हाँ इतने ही ठहर जाऊं तू। हम भी कभी कभी अपने हालात को बदलने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। और क्यों जाते हैं? ऐसा लगता है कि इस मुल्क जिस जहाँ पर आप रहते हैं यहाँ पर बरकत नहीं है। जी ऐसी बात नहीं है। खुदा ने अज़हाक को कहा अगर तू जरार गया है तो उधर ही ठहरना, मैं तुझे उधर ही बरकत दूंगा, मैं तुझे वहां पर ही बरकत दूंगा। आज भी लोग बरकत के पीछे भाग रहे हैं। और चर्चेज के अंदर भी ऐसे होता है। और एक शख्स ही मैं बात बताता हूँ, यूंगेचू के बारे में, बहुत बड़े खादम हुए दुनिया में। जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया तो वो सोचता था कि शायद बरकत कहाँ पर है। जब मैंने उससे देखा तो कभी वो उसे पता चलता कि ये लाहौर में कन्वेंशन हो रही है, लाहौर पे भाग जाता वहाँ पर पादरियों के पास। कभी पता फलां जगह पर है। वो इस तरह वो जहाँ पर कोई इबादत होती वहाँ पर जो पता चलता उस खादम के पास, उस पास गए तो वो खादमों के पास भागता रहा यीशु को तलाश करने के लिए। शायद यीशु मसीह उस गिरजे में था, शायद उस गिरजे में था, शायद उस पारी को में था, शायद उस पारी को में था। लेकिन खुदा घूमन फिरने वाला खुदा नहीं है। हमारा खुदा घूमने फिरने वाला खुदा नहीं है। तो कदे उठे तो कदे उठे तो कदे उठे। बाइबल कहती है खुदा को ढूंढो, वो तुमसे दूर नहीं है। यीशु मसीह फरमाते ने मैं ते बाप एक हाँ, मैं बाप विच हां ते तुसी मेरे विच हो ते मैं तुहाडे विच हां। जहां मेरे नाम से जिथे भी तुसी है वो खुदा मौजूद है। खुदा यीशु मसीह मौजूद है। और हम यीशु मसीह को तलाश करते करते कभी किधर जाए, कभी किधर जाए। तो जरार में खुदा ने अज़हाक को कहा यही ठहर जा, इतों ही तेनू बरकत मिलेगी। हम भी नए साल में आ गए हैं। कई साल साढ़े गुजर गए हैं जिसमें हमारी बहुत सी चीजें बाकी हैं, हासिल नहीं कर सके। जो कुछ चाहते वो हम नहीं कर सके। खुदा हमें जानता है। और फर्क क्या है बेईमानदार ते ईमानदार दा फर्क की है? क्यों ईमानदार बरकत पा लेंदा है? वो किते भी नहीं जानता। खुदा कहता है जहां तू होगा मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं ढूंढ लेता हूं ईमानदार को। खुदा नू मुहब्बत करने वाला, खुदा नू प्यार करने वाला, खुदा दे नाल चलने वाला जिथे भी है वे खुदा ओरे नाल है। इस वास्ते यीशु ने उन्होंने कहा जिथे तू पैर रखे ना उस जगह तेरी होगी। और याद रखें मैं हर पैगाम में गवाहियाँ से देता हूँ ताकि तस्दीक होती जाए, कलाम में तस्दीक होती जाए। आप सबको पता है जब मैं लाहौर को तो मैं जानता था, लेकिन इस इलाके को मैं नहीं जानता था। मुझे इस इलाके के बारे कोई इलम भी नहीं था। इस टाउन का जो हम शहर बनया होया है ये हालात इस तरह के नहीं सन। अगर उस वक्त देखे जाते तो एक उजड़िया पिंड सी, भट्ठियां तो आए लोग इकट्ठे हुए सन। यहाँ पर मुझे खुदा लाया, कोई गलियां नहीं, कोई नालियां नहीं, कोई सड़कें नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ तक मैंने देखा घर तो बनाया सी पर घर की चार दीवारियां कोई नहीं सन। लेकिन खुदा मुझे यहाँ पर लाया तो इसलिए मैं भाग नहीं रहा था कि मैं उत्थे जांदा उत्थे परौने उत्थे इकट्ठे करांदा। ये मैंने नहीं किया। मेरा तो इतने रिश्तेदार भी कोई नहीं सी, वरना मैं भी चार रिश्तेदार जोड़ ही सकता था। लेकिन नहीं था, मुझे खुदा ने भेजा। और जब आया तो जगह भी नहीं है। लेकिन जब उस छोटे से हिस्से के अंदर जब मैं दुआ कर रहा था तो इन खुदा ने कहा मैं जगह तुझे दे दी है, जिथे है इत्थे ठहरिया रहो। पादरी भजी ना होना, मिश्रा ना बदलता फिरी, गोरियां पीछे ना भजी। ये मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं तुझे यहां ही बरकत दूंगा। अज़हाक को खुदावंद कहता है, अज़हाक जरार में चला गया। खुदा ने कहा इधर ही ठहरना, इधर ही ठहरना।